नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो आपके पास सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो देखिए आप। 1/1 प्लस 1 प्लस 3/5 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और इन क्वेश्चंस को अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखिए अब स्क्रीन पर। सबसे पहले लास्ट का जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट दिया है, यानी लास्ट की जो भिन्न दी है, उसको इस तरह से रख लीजिए। क्या मतलब, अगर जो ऊपर वाला पार्ट है यानी जो न्यूमिनेटर है वो पहले लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों को रखा। उसके बाद चेक करना है आपको कि आपके पास प्लस कितनी बार है, 1 टाइम और सेकेंड टाइम, यानी 2 बार है प्लस और साथ में क्या है, 1 है आपके पास। क्लियर हो रहा है? तो हम 2 प्लेसेस बनाएंगे, फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस। अब आपके पास देखिए क्या हो रहा है, आपके पास 1 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब 1 प्लस यहाँ हो जाएगा, आपके पास 1 प्लस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 प्लस है। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर नंबर है उसको इस नंबर के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन आपके पास इधर से इधर की तरफ चलेगा, प्लस करना है तो भी और माइनस करना है तो भी। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो आपके पास 1 दिया है, और उसके बाद उसको जो आपके पास साथ में 3 दिया है उससे क्या कर देंगे, ऐड। तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। अब दूसरी जगह भी आपके पास क्या है, 1 है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास इसको कैसे लिखेंगे, 8 1 जा 8, और प्लस किसको करना है, इससे इसको प्लस करना है। ठीक है, और प्लस में आ गया आपके पास 5, तो 8 1 जा 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 13। 13 कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये देखिए 2 1 थे, दोनों 1 से हो गया मल्टीप्लाई, 2 प्लस थे, 2 बार क्या हो गया, प्लस। तो ये आ गया आपके पास लास्ट। अब आपके पास देखिए आंसर कैसे लिखना है, जैसे हमने इस फ्रैक्शन को यहाँ पे तोड़ के लिखा था उसी तरह से यहाँ पे जो लास्ट के जो 2 आपके पास नंबर आएंगे उनको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। इनको फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी आंसर कैसे बनाएंगे, जो आपके पास पहले है उसको ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले पार्ट को पहले लिखा था, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ भी पहले वाले पार्ट को ऊपर लिखेंगे और बाद वाले पार्ट को नीचे लिखेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इस तरह का, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। अब आपको सबसे पहले जो भी लास्ट फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है उसको क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। ऊपर वाला पार्ट पहले और नीचे वाला पार्ट बाद में। उसके बाद कितने बॉक्सेस बनाने हैं, यानी कितने प्लेसेस बनाने हैं, जितने आपके पास प्लस हैं, 1 1 1 1, 4 बार प्लस हैं, तो हमने यहाँ पर 4 बॉक्स बना दिए, 4 प्लेसेस बना दिए। अब इन प्लेसेस में करना कैसे है, सेम वही ट्रिक लगाएंगे। 1 है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ क्या होगा, प्लस, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। ठीक है, 4 बार यहाँ पर आपके पास प्लस है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करोगे, 4 प्लस करोगे। ठीक है, ये आपके पास 4 बार प्लस होकर आएगा आंसर। क्लियर? अब आपके पास देखिए उसके बाद 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। इसका जो आंसर आएगा वो आगे लिखा जाएगा। अब आगे वाले के लिए सेकंड 1 जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे वाले प्लेस का नंबर कैसे बनेगा, 7 मल्टीप्लाई 1, और इससे पहले वाले के साथ उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 के साथ ऐड हो गया, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 11, वो लिखा जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे। आगे क्या करना है, थर्ड 1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन और इसको फिर इसमें क्या करेंगे, ऐड। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, आंसर कितना आ जाएगा, 18। अब क्या करना है, एक और 1 बच गया,
तो फोर्थ वाले 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 और इसका जो आएगा वो आपके पास इस प्लेस पर आ जाएगा। तो 18 1 जा 18 और 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपके पास 29। ठीक है दोस्तों, हमने 4 बार ऐड कर लिया और 4 बार 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर वही होगा जैसे हमने यहाँ पर इस भिन्न को तोड़ के लिखा था, वैसे ही इसको उठाकर यहाँ लिखेंगे। पहले वाला नंबर ऊपर और दूसरे वाला नंबर आपके पास नीचे। तो दिस इज योर आंसर, ये आपके पास आ गया आंसर। अब आपके पास टाइप को चेंज कर रही हूँ, उसका क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज आया है। अभी तक क्वेश्चन यहाँ तक था, ठीक है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया तो साथ में आपके पास 1 प्लस और आ गया। क्लियर हो गया सबको, करना सेम है, बस लास्ट में आंसर जो है वो तो आपके पास चेंज हो जाएगा इस 1 की वजह से। ठीक है, कितनी बार प्लस है, 1 2 3 टाइम प्लस है और 3 टाइम्स ही क्या है 1। लेकिन सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं, फ्रैक्शन को अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, लिख दिया। उसके बाद 3 प्लस है तो 3 प्लेसेस बना लेंगे। अब जो पहला 1 है वो आपके पास फर्स्ट इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। कैसे लिखोगे फर्स्ट पार्ट को, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, 5 1 जा 5 और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अब आपके पास जो दूसरा 1 है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास पीछे वाले नंबर के साथ वो ऐड हो जाएगा। तो इस प्लेस का नंबर लिखा जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो 8 में आपके पास क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 और इसको करेंगे 5 से ऐड तो कितना हो गया 13। अब आपके पास जो थर्ड 1 है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई और इसको इसमें क्या कर देंगे ऐड। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8। तो 13 1 जा 13 और उसमें 8 को और ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 21। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम जब इतना क्वेश्चन आ रहा था तो हम क्या करते थे, पहले वाली टर्म को ऊपर लिखते थे और बाद वाली टर्म को नीचे। लेकिन इसके साथ जब ये 1 प्लस और आ गया तो अब आपके पास पलट जाएगा, भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा, अपोजिट, उलट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 21/13। दिस इज द ट्रिक, यही ट्रिक है आपके पास जो आपको ऑप्शन में ध्यान रखनी है। अब 13/21 पे टिक मत लगाइएगा, अब आपको टिक लगाना है 21/13 पर, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन 1 में सारा नहीं है, 1 का जो पोर्शन था उसके साथ एक 1 और प्लस में आ गया है। समझ में आ रही है आपके पास ये टाइप। अब देखिए आपके पास एक और टाइप का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो इस टाइप से है, यानी अभी तक प्लस आ रहा था, अब आपके पास क्या आ गया है माइनस। घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन बस अब आपको माइनस करना है। और माइनस करते टाइम हमें साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमें बोर्ड मास के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली स्टेप वही है, जो भी आपको लास्ट में भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखा है, उसको ओपन करके लिख देंगे अलग अलग, यानी ऊपर वाला पार्ट पहले, नीचे वाला पार्ट बाद में। उसके बाद चेक करेंगे कितने माइनस के साइन है, 3 माइनस के साइन है, 1 2 3, यानी 3 प्लेसेस पर नंबर आएंगे। कितने 1 है 3, यानी 3 बार 1 मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ जो नंबर आएगा उसके साथ और एक बार यहाँ। लेकिन दोस्तों और क्या ध्यान रखना है कि माइनस का साइन है, यानी अब प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, +1 लिखने के लिए तो मुझे +1 लिखने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 4 को 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और 4 को फिर 1 में से इसमें से माइनस करेंगे, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले प्लस करते थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। क्लियर। अब सेकंड प्लेस पर क्या होगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई जैसे पहले करते थे, लेकिन 3 + 4 नहीं करना क्योंकि साइन क्या है माइनस का साइन है हमारे पास,
तो 3 में से 4 माइनस होगा, तो ये आएगा आपके पास -4। तो 3 आपके पास ये आ गया 3 - 4, तो आपके पास आंसर कितना आएगा -1, क्योंकि आपके पास माइनस करते टाइम जो बड़े वाला नंबर होता है उसका साइन ही आंसर में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। बस यही आपको सब्ट्रैक्शन की बात मुझे समझानी है कि यहाँ पर आपके पास -1 लिखेंगे। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग प्लेस पर, नेक्स्ट प्लेस पर, और -1 में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 3 को माइनस कर देंगे, तो -1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन -1 और -3। जब आपके पास दोनों नंबर सेम साइन के हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद साइन कौन सा आता है आपके पास, जो भी बड़े वाले नंबर का साइन है, तो इसका आंसर आएगा -4। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, -4। अब वही करना है आपके पास, क्या करना है, पहले वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और बाद वाले नंबर को नीचे। और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, अगर आपके पास ऊपर और नीचे माइनस है तो दोनों साइन कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा आपके पास 1/4। तो दिस इज योर राइट आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अब आपके पास, इसमें कितना चेंज आ गया है, इस पार्ट का चेंज आ गया है। जैसे वहां पर 1 प्लस में आ रहा था आपके पास ये पूरा पोर्शन, अब इतना तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन अगर इसके साथ 1 माइनस में आ जाए तो वही हमें चेंज करना है जो हमने प्लस के साथ चेंज किया था। चलिए इस क्वेश्चन को भी करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कितने माइनस है, 1 2 3 4, तो आपके पास 1 2 3 4 प्लेस। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 ही 1 है, तो 1 के साथ क्या होगा, 4 बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस है तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जितने भी नंबर्स हैं उनका आपस में माइनस भी होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। करेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, 4 × 1 - 1, यानी 4 की 1 से मल्टीप्लाई और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट, तो 4 × 1 = 4 और 4 में से 1 जाएगा तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब सेकंड प्लेस पे जो नंबर है उसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, और आपको क्या करना है, 3 में से 4 को माइनस करना है, यानी 3 - 4, तो ये आ जाएगा 3 - 4, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। समझ में आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़े वाले नंबर का साइन होता है उसके साथ ही आंसर लिखा जाता है, तो ये आ गया -1। अब थर्ड प्लेस पर -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर -1 में से 3 को माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया -3, तो ये आ गया आपके पास -1 -3। जब दोनों डिजिट के साइन सेम हो तो आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ये -4 यहाँ लिखा जाएगा। अब इस -4 के साथ 1 की मल्टीप्लाई और इस -4 के अंदर -1 को माइनस कर देंगे, तो -1। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो -4 + 1, तो आंसर कितना आएगा, -3, यानी यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -3। अब क्या करते हैं, अब आंसर लिखते टाइम पहले वाला ऊपर और बाद वाला नीचे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है, 1 माइनस आ गया है, तो अब इसको पलट कर लिखेंगे, उलट कर लिखेंगे, तो आंसर आपके पास -4/- 3 की जगह आएगा दोस्तों -3/-4। समझ में आ रहा है आपको क्या आएगा आंसर, ये आपके पास आंसर आएगा। और ऊपर और नीचे अगर सेम साइन है तो साइन कट जाते हैं, तो ये आपके पास बन गया आंसर। मजा आ रहा है आपको ये क्वेश्चंस देखने में। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न के साथ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए अब तक तो हमारे पास सब 1 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया है, 2, तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वही सब सेम जाएगा। बस वहाँ पे जहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते थे वहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट फ्रैक्शन है उसको ओपन करके लिख लिया 1 और 5, उसके बाद प्लस 4 बार है तो 4 बार 4 प्लेस बन गए, 1 2 3 और 4।
ठीक है। उसके बाद 4 बार 2 है तो 4 बार ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 बार, फिर यहाँ 2 बार, फिर यहाँ 3 बार और फिर यहाँ 4 बार, और 4 बार प्लस है तो 4 बार ही आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला आपके पास क्या होता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और +1 कर दिया, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 11। अब अगला प्रोसीजर, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और क्या करते थे, यहाँ पर ऐड कर देते थे, तो 11 2 ज़ा 22, और 22 के अंदर जब आप 5 को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया, 27। थर्ड में क्या होगा, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया और कितना ऐड कर दिया, 11 ऐड कर दिया, पीछे वाला नंबर ही ऐड करना है। जब आपने इसको किया तो ये आ गया आपके पास 27 2 ज़ा 54, 54 + 11 कर दिया तो दोस्तों 65 आ गया। अब क्या करेंगे, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड कर दोगे, इससे पीछे वाला नंबर ऐड कर दोगे, तो ये हो गया आपके पास 27। इसको करेंगे तो ये आ गया 130 + 27, तो आपके पास ये आ गया दोस्तों 257। अब उसके बाद क्या करते थे, पहले वाले को ऊपर दूसरे वाले को नीचे, लेकिन नहीं, देखिए पैटर्न कौन सा है, 2+ अलग से आ गया है। अगर इतना होता तो आंसर आप इस तरह से लिखते, लेकिन आपके पास क्योंकि 2+ आ गया है अलग से, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसकी वजह से बाद वाला ऊपर लिखा जाएगा नंबर, और आपके पास दोस्तों पहले वाला क्या होगा, नीचे लिखा जाएगा। इसको अगर आपके पास ऑप्शन में यही है तो ऐसे ही कर लीजिए, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको और एक अलग तरीके से मैं बता रही हूँ, वो देखिए क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास कितना चेंज आ गया है। यहाँ पर आपके पास पहले वाले सभी क्वेश्चंस में 1 1 होता था, लेकिन यहाँ पर अब अलग नंबर आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट फ्रैक्शन को ओपन करके लिख लीजिए, लिख लिया दोस्तों। उसके बाद 1 2 3, 3 प्लस के साइन है तो 3 प्लेस बना दिए। अब किस प्लेस पर क्या है उसके हिसाब से देखिए, पहले 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई प्लस, दूसरे में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे, तीसरे में आपके पास 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे। लेकिन फिर आपके पास ये कहाँ जाएंगे, अब यही तो आपको करना है। देखिए आपके पास जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास यहाँ जाने से पहले हमारे पास यहाँ ऊपर क्या 3, यानी इस पोर्शन के ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको सबसे पहले आपको 3 से डिवाइड भी करना है। क्या करना है, 3 से डिवाइड। उसके बाद यहाँ जो आंसर आएगा, क्योंकि ये आंसर जो है वो उसके ऊपर 2 है, 1 नहीं है, अब तो 2 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में आप कैसे लिखेंगे, 5 × 1 + 4, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 में 4 को ऐड किया तो कितना आया 9। अब ध्यान दीजिएगा 9 आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले 9 को 3 से डिवाइड कीजिए, 9 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, तो यहाँ पर आंसर जो है आपके पास 9 ना होकर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। ये ध्यान दिया आपने, क्या किया है मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3 से डिवाइड। अब क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर फिर इस 5 को ऐड कर दिया, 15 + 5 कितना हो गया 20, लेकिन ये 20 आते इसके नीचे तो डिवीजन में 2 है, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 10, तो यहाँ पर अब 20 ना होकर आंसर आ गया 10। मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि 9 को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 3। अब इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट में नीचे लिख रही हूँ ये स्टेप भी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 3 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 10 2 ज़ा 20, 20 + 3 कितना हो गया दोस्तों 23। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखिए ये 2 अलग से है ना, अपॉन में नहीं है, ये अलग से है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 23/10। ये आपके पास क्या हो गया आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।